आज हम बनाएंगे 1 कप आटे से ढेर सारे मोदक और आप इसे 8 से 10 दिनों के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आप इन्हें बना करके तैयार कर सकते हैं। और यदि आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो आप बिना मोल्ड के कैसे बना सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं, तो गणपति जी के साथ साथ ये सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस टेस्टी से मोदक को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच पॉपी सीड यानी कि खसखस, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सफ़ेद वाले तिल। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर पहले इसे हल्का सा भून लेंगे। मैं इन्हें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो घी के साथ भी इन्हें भून सकते हैं। तो इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस कुछ सेकेंड्स के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूरा, और अब इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो बस इसे हमें कुछ सेकंड्स के लिए ही भूनना है, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। तो बस इसकी नमी ख़त्म हो जाए, बस हमें इसे इतना ही भूनना है। तो यहाँ पर इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो ये भून करके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है और अब वापस से गैस पर वही कढ़ाई रख देंगे और अब इस बार हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच घी। अगर मेजरिंग कप से नाप के देखें तो ये आधे कप से कम है घी। अगर आप चाहें तो आप पूरा आधा कप घी भी इसमें डाल सकते हैं। तो घी को हम मेल्ट होने देंगे। तो घी को हमें पूरा गर्म नहीं करना है बहुत तेज, बस हम इसे मेल्ट करेंगे। और अब इस घी में हम डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो जो हम चपाती बनाने के लिए नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं बस वही आटा है। तो मैं यहाँ पर ना कोई भी मेजरिंग कप का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस नॉर्मल घर की कटोरी से ही नाप करके ले रही हूँ सारी चीज़ों को। तो आटा डालते समय ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम लो रहे और घी भी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। और अब इसे लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए हमें इसे भून लेना है। तो यहाँ पर ना हमें आटे को बहुत ही अच्छे से रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करने में ना 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आटे में अच्छा सा कलर आ गया है और एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसमें से। तो यहाँ पर ना हमारा आटा भून करके बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो मैंने इसे एक थाली में निकाल लिया है और अब इसे हम इस तरीके से फैला देंगे आटे को, जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर आप भी आटे को थोड़ा ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैंने वापस से गैस पर वही कढ़ाई रखी है और इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी। तो जिस कटोरी से नाप करके मैंने आटा लिया था उसी कटोरी से नाप करके मैंने चीनी लिया है। यदि आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कटोरी चीनी भी ले सकते हैं। और अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 2 कटोरी दूध। तो यहाँ पर मैंने मलाई वाला दूध लिया है। दूध को उबालने के बाद जो इसमें मलाई जम जाती है ना, बस वही वाली मलाई है ये। तो इस रेसिपी में आप कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करिएगा, दूध को उबालने के बाद ही इसमें डालिएगा। तो मैं इस मोदक को कम घी में बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इसमें मलाई डाला है। यदि आप इस रेसिपी में मलाई का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो आप घी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। तो ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच घी आप और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चीनी को दूध में अच्छे से घोल लेना है, हमें बहुत ज़्यादा दूध को पकाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो दूध यहाँ पर हल्का गर्म हो चुका है और अब चीनी भी अच्छे से इसमें घुल गया है। तो अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल देंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, और जो तिल खसखस और नारियल का बूरा हमने भून करके रखा था उसे भी हम यहीं पे डाल देंगे दूध के अंदर। और इन सभी चीज़ों को हम दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अब जो गेहूं का आटा हमने भून करके रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। अब इस आटे को हम थोड़ा थोड़ा सा करके दूध में डालेंगे और लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। तो इस टाइम पे आप ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो इस टाइम पे आप चाहें तो गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं और बंद गैस पर ही इस सारे आटे को पहले इसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद गैस ऑन करके लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। तो मैं तो यहाँ पर इसे लो फ्लेम पर ही पका रही हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। बस आप इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करिएगा, जिससे कि इसमें गुठलियाँ या कोई भी लम्स नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने सारा आटा डाल दिया है इसके अंदर और अब मैं लो फ्लेम पर ही इसे लगातार चलाते हुए पका लूँगी और आप देखेंगे कि ये बहुत ही जल्दी से पक जाता है और एकदम डो फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने आटे को बहुत ही अच्छे से भून करके लिया है, तो यहाँ पर इसे ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। और दूध और आटा बिल्कुल नाप करके लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब लो फ्लेम पर ही इसे लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे। इस स्टेज तक इसे पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी और अब इसे लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे। और बस देखिए थोड़ी ही देर में ये कढ़ाई इस तरीके से छोड़ने लगेगा और ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा डो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने घी भी रिलीज़ कर दिया है और ये कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो बस इस स्टेज तक हमें इसे पकाना है और ये पक करके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता को बारीक काट करके ले लिया है और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके अंदर। तो आप यहाँ पर अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या फिर आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारा मोदक बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे एक थाली में निकाल लिया और आप देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अभी ये मिक्सचर बहुत ही गर्म है, तो अब हम इसको थोड़ा सा प्लेट में इस तरीके से फैला देंगे जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इसको बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। तो जब जितना ये छूने लायक हो जाए, मतलब जितना बर्दाश्त हो पाए आपके हाथों से, उतना ही ठंडा करेंगे हम इसे। बिल्कुल ठंडा कर देंगे तो मोदक हमारे अच्छे से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ये मिक्सचर थोड़े ठंडे हो गए और मैं अपने हाथों से इसे आसानी से छू पा रही हूँ। तो अब हम इसके मोदक बना लेंगे। तो इसके लिए हम इस मिक्सचर को ना पहले इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम लेंगे एक मोदक मोल्ड और इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। आप इसे तेल से भी ग्रीस कर सकते हैं। और अब इसमें मैं इस तरीके से कुछ पिस्ता के टुकड़े डाल दूँगी। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं इसे बस गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ। और अब हमें क्या करना है कि इस मिक्सचर से ना थोड़ा सा हम पोर्शन लेंगे और इसको इस तरीके से हम मोल्ड में भर देंगे। तो हमें मिक्सचर को ना दोनों तरफ भर देना है इस तरीके से मोल्ड में। अब हम मोल्ड को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर का जितना एक्स्ट्रा पोर्शन निकलेगा उसे निकाल देंगे हम और इसे अच्छी तरीके से दबा दबा के सेट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर ले रही हूँ। और अब हम मोल्ड को ओपन करेंगे और ये देखिए कितना अच्छा मोदक हमारा बन करके तैयार हुआ है। और ये देखने में तो अच्छे हैं ही, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब इसी तरीके से हम सारे मोदक को बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये मोदक बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं, ये बहुत ही आसान होते हैं और आप कभी भी इसे बना सकते हैं। तो ये आटे से बने हैं तो इसलिए आप इसे कभी भी बना सकते हैं और आप इसे ढेर सारा बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। ये 8 से 10 दिनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और आप इसे घर में हमेशा रहने वाली चीज़ों से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मोदक बना करके तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि बस 1 कप आटे से हम कितने सारे मोदक बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे बिना मोल्ड के मोदक। तो यहाँ पर हम मिक्सचर का छोटा सा पोर्शन ले लेंगे और उसे इस तरीके से हथेलियों पर रख करके मोदक का शेप दे देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरीके से ऊपर उठाते हुए और आगे से हम पतला करते हुए और इस तरीके से हम मोदक का शेप दे देंगे। तो ये ना मोदक का शेप जो है बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो अब हम इस पर मोदक का इम्प्रेशन देंगे। तो चक्कू के पीछे वाले पोर्शन से ना आप इस तरीके से इस पर निशान बना सकते हैं। आप चाहें तो चम्मच का पीछे का पोर्शन ले सकते हैं या फिर आप टूथपिक से भी ये कर सकते हैं। तो आपको जो इजी लगे ना आप उससे ये इम्प्रेशन बना लीजिए। और ये देखिए हमारे कितने अच्छे मोदक बन करके तैयार हो गए हैं। तो अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से मोदक बना सकते हैं बिना मोल्ड के। और आप कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट से इसे इस तरीके से गार्निश भी कर सकते हैं। देखिए हमारा कितना सुंदर मोदक बन करके तैयार है। तो आपको आज की ये आटे के मोदक की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मोदक बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है, तो आपको कौन से वाले मोदक ज़्यादा पसंद आते हैं ये आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो आटे वाले मोदक है ये बनाने में तो आसान होते ही हैं, साथ ही इनका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपने कभी आटे का मोदक नहीं बनाया है ना तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक मैं आपको यहाँ पर तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो आप ये वाले मोदक ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।